तीसरे भाग में हमने देखा कि कल्याणी उसके भाई शिव के साथ उस मंदिर में फंस जाते हैं। कैसे साधु की आत्मा की मदद लेके वो वहां से बचने में सफल होते हैं और वो लड़की कैसे उनको बचाती है। अब उससे आगे देखिए। कल्याणी और शिव अब मंदिर के बाहर थे। कल्याणी ने शिव को देखा और कहा, तुम ठीक तो हो ना? शिव ने हामी भरते हुए कहा, हाँ। अब बहुत देर हो चुकी थी, तो कल्याणी और शिव वापस दादा दादी के घर वापस लौट आए। कल्याणी और शिव को ठीक ठाक देखकर मानो दादी की जान में जान आई। दादी ने उन दोनों को पानी दिया और दोनों घर के अंदर आ गए। अब रात भी हो चुकी थी। दादी ने सबके लिए खाना बना दिया। अब सब खाना खाने के लिए बैठ गए। खाने के बाद सब सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले गए। कल्याणी भी अपने बिस्तर पर लेट गई, पर उस नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में वही सब बातें घूम रही थीं। धीरे से वो उठी और दादा दादी के बिस्तर की ओर चली गई। वहां जाके उसने दादाजी को आवाज लगाई और आज की सारी घटनाएं बताई और साधु की वो पुजारी वाली बात भी बताई। तो दादाजी ने कहा कि सालों पहले की बात है। उस मंदिर में भी काफी चहल पहल रहती थी। उस मंदिर में भी उत्सव होते थे। फिर अचानक क्या हुआ कोई नहीं जानता। अचानक अनहोनी घटनाएं होने लगी। पुजारी ने भी लोगों को मंदिर में जाने से मना कर दिया। फिर धीरे धीरे लोगों ने मंदिर में जाना बंद कर दिया। जो भी जाता वापस लौट के वापस नहीं आया। जानो मंदिर को श्राप लग गया हो। उन दिनों के बाद लोगों ने उस पुजारी को कभी नहीं देखा। लेकिन सब कहते हैं कि वो अब इस गांव से थोड़ी दूर जंगल में उस नदी के उस पार रहता है। वो नदी के इस पार उस दिन के बाद कभी नहीं आया। लेकिन नदी की उस पार जंगल है और वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर और जहरीले सांप भी रहते हैं। कल्याणी दादाजी की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसने दादाजी जो को वहाँ जाने का रास्ता पूछा, तो दादाजी ने कहा कि वो खुद कल उसे ले जाएंगे। लेकिन कल्याणी ने दादाजी को मना कर दिया, क्योंकि वो उनको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। और सब चले जाते तो दादी के साथ कोई नहीं रहता और वो अकेली पड़ जाती और वहाँ होने वाली घटनाओं को देखते हुए उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो कल्याणी ने कहा कि मैं और शिव चले जाएंगे। तो दादाजी उसकी बात मान गए। अब कल्याणी दादाजी से बात करने के बाद उन्हें शुभ रात्रि कहकर अपने बिस्तर पर चली गई। जाते ही वह लेट गई। आज की घटनाओं की वजह से वो काफी थक गई थी, तो वो जल्दी ही सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि दादी आंगन में झाड़ू लगा रही हैं और दादाजी खाना पकाने के लिए लकड़ियां काट कर ला रहे थे। तो सब नहा धोकर तैयार हो गए और उन्होंने साथ में बैठकर नाश्ता किया। अब कल्याणी ने दादी और दादाजी की मंजूरी ली निकलने के लिए। तो दादाजी ने कल्याणी को वहां जाने का रास्ता दिखा दिया, जहां पे पुजारी मिल सकता था, और कहा कि शाम होने से पहले तुम्हें वापस आ जाना होगा। तो उनकी बात में हामी भरते हुए कहा कि वो शाम से पहले आ जाएगी। दादी ने कुछ खाना बांध दिया था जो कल्याणी को दे दिया। साथ में जो जरूरी चीजें थी जो रास्ते में काम आ सके वो सब ले ली। दादा दादी की आज्ञा लेके कल्याणी और शिव पुजारी को खोजने के लिए निकल पड़े। दादाजी ने बताया था वो स्थान नदी के उस पार एक घने जंगल के बीच में था। ये जंगल काफी लंबा और चौड़ा था, जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और कंटीले पौधे थे। वहाँ दिन के समय भी सूर्य की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुँच पाती थीं, जिससे पूरे जंगल में एक प्रकार की भयावहता छाई रहती थी। जंगल की यह कठिनाई सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से भी कल्याणी और शिव को थका देने वाली थी। वहाँ का वातावरण अजीब तरह का सन्नाटा लिए रहता था, जो कभी कभी पक्षियों और जानवरों की आवाजों से टूटता था। इस तरह का सन्नाटा डर और अवसाद को जन्म देता है। इस जंगल में मार्गदर्शन का भी कोई साधन नहीं था। यहाँ कोई पक्के रास्ते नहीं थे, केवल कुछ एक जानवरों या आदिवासियों द्वारा बनाए गए पगडंडियाँ थीं, जो कभी कभी घुमावदार और भ्रमित करने वाली थीं। ऐसे में दिशा खो देना बेहद आसान था।
जंगल के पेड़ पौधे और उनकी लताएं एक दूसरे में इतनी उलझी हुई थीं कि सही रास्ता पकड़ना एक कठिन काम था। कल्याणी और शिव को हर कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ता था, क्योंकि एक गलत कदम उन्हें वापस वहां पहुंचा सकता था जहां से वे चले थे। इस तरह जंगल के दुर्गम मार्ग और उसकी जटिलताओं ने उनकी यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। जंगल में कदम रखने के साथ ही जंगली जानवरों का भय हमेशा बना रहता था। इस क्षेत्र में बाघ, भालू, जंगली सुअर, सांप और अन्य खतरनाक प्राणी पाए जाते थे। इन जानवरों का सामना करना किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए जीवन का सबसे भयावह अनुभव हो सकता था, विशेष रूप से रात के समय जब जानवर शिकार के लिए बाहर निकलते थे। तब कल्याणी और शिव के मन में भय और असुरक्षा की भावना और भी बढ़ जाती थी। बाघ जैसे शिकारी जानवर जंगल में हर कदम पर खतरा बन सकते थे। यदि वे कहीं पास होते तो उनकी उपस्थिति का संकेत केवल उनके पैरों की आवाज, सूखे पत्तों का चरमराना या उनकी घात लगाती आंखें देती थीं। इन जानवरों से बचने के लिए कल्याणी और शिव को अक्सर पेड़ों पर चढ़ना पड़ता या उन रास्तों से जाना पड़ता जो सुरक्षित माने जाते थे, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं था। इसके अलावा सांप और बिच्छुओं का डर भी जंगल में हर समय मंडराता रहता था, खासकर जब उन्हें किसी स्थान पर रुककर विश्राम करना पड़ता था। तो ये डर और बढ़ जाता था कि कहीं कोई जहरीला सांप या बिच्छू उनकी ओर न बढ़ आए। विषैले जीव जंतुओं से बचने के लिए उन्हें हर बार सतर्क रहना पड़ता था। जंगल की हर छाया और हर आवाज उनके लिए संभावित खतरा थी। जंगल के अलावा उन्हें जिन दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ा, वह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन पहाड़ियों की ऊंचाई और ढलान इतनी अधिक थी कि बिना सहारे के चढ़ाई करना लगभग असंभव था। रास्ते में कई बार उन्हें ऐसी चट्टानों और खाइयों का सामना करना पड़ा जिनसे गुजरने के लिए शारीरिक ताकत और धीरज की आवश्यकता थी। कई जगहों पर पथरीले मार्ग और संकरे रास्ते होने के कारण उन्हें बेहद सावधानी से कदम बढ़ाने पड़ते थे। कुछ पहाड़ियों पर चढ़ाई के दौरान शिव को कल्याणी की सहायता करनी पड़ती थी। कई बार उन्हें रस्सियों का सहारा लेना पड़ा और कभी कभी पेड़ों की जड़ों और झाड़ियों को पकड़कर ऊपर चढ़ना पड़ा। बारिश के मौसम में ये पहाड़ियाँ और भी फिसलन भरी हो जाती थीं, जिससे गिरने और चोटिल होने का खतरा हमेशा बना रहता था। रास्ते में आने वाली छोटी बड़ी खाइयों और गहरी घाटियों को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। इस कठिन चढ़ाई के कारण उनका शारीरिक थकान भी चरम पर था। हर कदम पर शरीर में दर्द और कमजोरी का अनुभव होता था। पहाड़ों पर तेज हवाएं भी चलती थीं, जो उनकी गति को धीमा कर देती थीं। कभी कभी जंगल में के घनी झाड़ियां के कारण रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता था, जिससे भटकने का खतरा बढ़ जाता था। ऐसे में हर कदम उनकी धैर्य और साहस की परीक्षा ले रहा था। इतनी लंबी और कठिन यात्रा के दौरान भोजन और पानी, जो भी थोड़ा भोजन दादी ने दिया था जो वो अपने साथ लेकर चले थे, वह भी समाप्त हो चुका था। पानी की कमी से शरीर में ऊर्जा का अभाव हो गया था और बार बार प्यास लगने से उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। गर्मी के दिनों में तेज धूप और उमस के कारण चलना बेहद मुश्किल हो जाता था। सूरज की तपिश से शरीर थकान से भर जाता था और पसीने से तरबतर हो जाता था। ऐसे में ठंडी छांव या पानी का स्रोत मिलना किसी वरदान से कम नहीं था। शारीरिक कठिनाइयों के अलावा मानसिक दबाव भी एक बड़ी चुनौती थी। हर समय ये डर बना रहता था कि कहीं वे रास्ता न भटक जाएं या कोई जंगली जानवर उन पर हमला न कर दे। इस असुरक्षा की भावना के कारण उनका मानसिक संतुलन भी प्रभावित हो रहा था। जंगल और पहाड़ों के बीच अकेलापन, अज्ञात स्थानों का डर और कठिन परिस्थितियां उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थीं। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद शिव और कल्याणी का आध्यात्मिक विश्वास और साहस उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। वे जानते थे कि इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और उन्हें हर हाल में अपने गंतव्य तक पहुंचना है। इस विश्वास ने उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखने की शक्ति दी।
उनका यह विश्वास था कि ईश्वर उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे। उनके इस विश्वास ने उन्हें जंगली जानवरों, दुर्गम पहाड़ियों और अन्य कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दी। लेकिन अभी भी उनकी मंजिल पर वो पहुंच नहीं पाए थे। पुजारी का अभी कोई ठिकाना नहीं मिला था। क्या वो मंदिर के पुजारी से मिल पाएंगे? शाम से पहले वो वापस आ पाएंगे घर? और वो क्या राज होंगे जो पुजारी जनता होगा? जानने के लिए देखते रहिए अगोचर विश्व।